बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आलम ने एक बुढ़िया को चरखा काटते देखकर फरमाया कि बड़ी भी सारी उम्र चरखा ही काटा है या कुछ अपने अल्लाह की भी पहचान की है। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मैंने तुम्हारी तरह मोटी मोटी किताबें तो नहीं पढ़ी, मगर मैंने ये सब कुछ इसी चरखे में देख लिया। फरमाया गया कि बड़ी भी ये तो बताओ कि अल्लाह मौजूद है या नहीं। बुढ़िया ने जवाब दिया कि हाँ, हर घड़ी और रात दिन हर वक्त एक ज़बरदस्त अल्लाह मौजूद है। आलम ने फरमाया, मगर इसकी कोई दलील है तुम्हारे पास? बुढ़िया बोली, दलील है ये मेरा चरखा। आलम ने पूछा, ये मामूली सा चरखा कैसे भाई? वो बोली, वो ऐसे कि जब तक मैं इस चरखे को चलाती रहती हूँ बराबर चलता रहता है, और जब मैं इसे छोड़ देती हूँ तब ये ठहर जाता है। इस छोटे से चरखे को हर वक्त चलाने वाले की लाजमन ज़रूरत है, तो इतनी बड़ी कायनात यानी ज़मीन व आसमान, चाँद सूरज के इतने बड़े चरखों को किस तरह चलाने वाले की ज़रूरत न होगी। बस जिस तरह मेरे कांटे की चरखे को एक चलाने वाला चाहिए, इस तरह ज़मीन व आसमान के चरखे को भी एक चलाने वाला चाहिए। जब तक वो चलाता रहेगा ये सब चरखे चलते रहेंगे, जब वो छोड़ देगा तो ये ठहर जाएंगे। मगर हमने कभी ज़मीन व आसमान, चाँद सूरज को ठहरे हुए नहीं देखा, तो जान लिया कि इनके चलाने वाला हर घड़ी मौजूद है। आलम ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ कि ज़मीन व आसमान का चरखा चलाने वाला एक है या दो? बुढ़िया ने जवाब दिया, एक है, और इस दावे की दलील भी यही मेरा चरखा है, क्योंकि जब इस चरखे को मैं अपनी मर्ज़ी से एक तरफ को चलाती हूँ तो ये चरखा मेरी मर्ज़ी से एक ही तरफ को चलता है। अगर कोई दूसरा चलाने वाला होता तब तो चरखे की रफ्तार तेज़ या आहिस्ता हो जाती। इस चरखे की रफ्तार में फ़र्क आने से मतलूबा नतीजा हासिल ना होता, यानी अगर कोई दूसरा सरीहन मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और मेरे चलाने की मुखालिफ जहत पर चलाता तो ये चरखा चलते चलते ठहर जाता, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ, इस वजह से कि कोई दूसरा चलाने वाला है ही नहीं। इस तरह आसमान और ज़मीन का चलाने वाला भी अगर कोई दूसरा अल्लाह होता तो ज़रूर आसमानी चरखे की रफ्तार तेज़ होकर दिन रात के निज़ाम में फ़र्क आ जाता, या चलने से ठहर जाता या टूट जाता। जब ऐसा नहीं है तो फिर ज़रूर आसमान और ज़मीन के चरखे को चलाने वाला एक ही अल्लाह है। रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें भी ये फ़हम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।